ठीक है, चलो। सो गाइस, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि टॉपिक का यहाँ पे नाम है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन मैंने स्टार्ट किया था, रिलेटिव मोशन का सेकंड लेक्चर अपना बचा था, राइट गाइस? नहीं, मैंने अभी तक कैलकुलस किया नहीं है, कैलकुलस किया नहीं, तो एक 10-15 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कैलकुलस का रिवीजन करना है। अगले लेक्चर के पहले कैलकुलस करके आना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पूरा वीडियोस देखना है। तो आगे 10 दिन में आपको दो दो काम है, ठीक है? और मैं आपको डेट वाइज लिख के दूंगा, डेट वाइज ये करना है, तो वो आपको पूरा खत्म कर देना है, ठीक है गाइस? प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल, तो प्रॉपर तरीके से उसको खत्म कर देंगे। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या दिखा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको सबको याद होगा कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाना चालू किया था, तो उसमें मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, याद है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? ए इज मूविंग एंड बी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या? ए मूव कर रहा है, बी को रेस्ट के में कर दिया, मतलब बी एट रेस्ट एंड बी इज ऑब्जर्विंग ए, दोनों चीजें सेम ही है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है? बी भाई ए को देख रहा है, सो बी इज ऑब्जर्विंग ए। तो बी जो है ऑब्जर्विंग ए, मतलब क्या? बी रुका हुआ है और ए मूव कर रहा है, ऐसे लगेगा, ठीक है? तो मैंने इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको याद होगा। सिंपल सी बात है, तो मैंने कुछ वेक्टर एडिशन किया था, आई कैप माइनस आई कैप वगैरह, याद है सबको? आई कैप माइनस आई कैप वगैरह सब कुछ किया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एकदम सिंपल सी बोली थी, रिलेटिव वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है। सो ये सब काइनेमेटिकल इक्वेशंस काम नहीं आएंगे, नो काइनेमेटिकल इक्वेशन, सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला जो फॉर्म है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये काम में आने वाला है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सब कुछ आपको लगेगा, ठीक है? फिर कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि एक पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा? तो 300 डिवाइड बाय 30, तो टाइम 10 सेकंड लगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक ही कार जा रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि सपोज दो कार जा रहे होंगे, तो एक कार ऐसे जा रही है, एक कार ऐसे जा रही है, तो कब ये दोनों कोलाइड करेंगे? तो ये प्रॉब्लम में दो कार से अपन ने एक कार में मूव किया था, तो ये वाला चीज लगाया था, मतलब बी को रेस्ट में कर दिया, ए मूव कर रहा है उसके तरफ, ठीक है? तो मैंने बी को रेस्ट में कर दिया, अब मुझे तो बी को सपोज मैंने रेस्ट में कर दिया, तो मुझे बताओ ए कितने से मूव करेगा? क्या बोला था मैंने? ए कितने से मूव करेगा? तो बी को रेस्ट में कर दिया, तो ए मूव करेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी से। तो ये वेलोसिटी अपने को निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसका निकालने का तरीका क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए तो 10 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इस तरफ है, तो -20 आई कैप है, तो आई कैप अभी लिखना नहीं है, तो माइनस -20, तो इसका आंसर कितना था? 30, याद है? इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी 30 आ गई, और 300 मीटर है, तो दिस टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि इसमें हर एक जगह पे एक्सेलरेशन मैंने क्या लिया था? 0 लिया था, ठीक है? कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये सब कुछ अपन ने क्वेश्चंस किए थे, सबको याद होगा गाइस, राइट? अब ये मैंने सेकंड मेथड बताई थी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों डिस्टेंस का एडिशन, ये अपना नॉर्मल वन डायमेंशन मोशन का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसा किया जाता है। ये कितना ट्रेवल करेगा, ये कितना, दोनों का डिस्टेंस एडिशन ये हो जाएगा यार, ठीक है? ये सब कुछ अपना हुआ था। फिर उसके बाद में वेक्टर्स पे गया था, सबको याद है वेक्टर्स? ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे गाइस, मैं वेक्टर्स के ऊपर गया था, ठीक है? तो वेक्टर्स का एक सिंपल सा चीज मैंने आपको बोला था, ठीक है? एक क्विकली मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट मुझे बताओ कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ऐसी वेक्टर्स के, ठीक है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मेरा ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसकी लेंथ है 6, इसकी लेंथ है लेट्स से
एंगल लेट्स से है 30 डिग्री और इसकी लेंथ है कुछ 8, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर की लेंथ है कुछ लेट्स से 8 और इसकी लेंथ है 16 और एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। दोनों केसेस में मुझे और पता है मुझे रिजल्टेंट क्या होता है, व्हाट इज रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट होता है। तो मुझे रिजल्टेंट का मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए और रिजल्टेंट का मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए इन दोनों क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, बताओ रिजल्टेंट का एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों एग्जाम्पल में। एक चीज मैंने ऑलरेडी की थी लेकिन अभी अपने को आज वापस रिलेटिव मोशन पूरा खत्म करना है अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो मुझे ये पहले फटाफट बताओ, सब लोग मुझे बताओ, रिजल्टेंट ए एंड बी, ए प्लस बी इज रिजल्टेंट का एक्स एंड वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ फटाफट मुझे। बताओ भाई, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट दोनों कितने होंगे ये मुझे बताना है, मतलब ये मैंने पूछा हुआ है, राइट। गाइस मुझे बताओ पहली बात सब लोग सुनो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद याद देखो, मतलब ये ए वेक्टर है, देखो बी वेक्टर, देखो कोई भी इसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब एक तो ये है। बट वो सब नहीं करना, अपन ने कंपोनेंट्स पढ़ा था, प्रोजेक्शन पढ़ा था, याद है कि नहीं है, कंपोनेंट्स रिजोल्यूशन सब पढ़ा था, राइट। तो अब वो फंडा यहाँ पे लगाना है मुझे। एक्चुअली देखो यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करना है, तो बी वेक्टर के मुझे कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, राइट। ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 cos 30 और ये हो जाएगा 8 sin 30, सबको याद है। देखो एंगल के बाजू वाला cos, एंगल के उस तरफ वाला sin, तो 8 sin 30 की वैल्यू हो गई 4, 8 cos 30 की वैल्यू क्या होगी 4√3, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है, मतलब ये बी वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट निकाले, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बी वाई और इसको हम लोग बोलेंगे बी एक्स, तो ये दो कंपोनेंट निकाले। अब क्या करना है मुझे, ए और बी को ऐड करना है। अब मुझे दो पैरेलल, देखो यहाँ पे ये दो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल क्या होता है गाइस, ये 6 से ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या बचेगा। तो अब देखो मुझे किसको ऐड करना है, अब इसको भूल जाओ, मुझे 1 2 और 3, इन तीन वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ये और ये तो एंटी पैरेलल है, तो 6 और 4 कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, 6 और 4 कितना बचा गाइस, 2, तो यहाँ पे बच गया 2, और ये 4√3 तो है ही खुद, तो ये तो 4√3 बच गया। तो ये जो आया ना गाइस, अरे यही तो रिजल्टेंट का एक्स एंड यही तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है और यही तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है, क्योंकि इन दोनों को मिलके भाई बनेगा रिजल्टेंट ऐसे। तो दिस इज माय रिजल्टेंट। मुझे रिजल्टेंट वगैरह पूछा है क्या, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे एक्चुअल में रिजल्टेंट पूछा है क्या, नहीं। रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट जो मैंने ग्रीन में दिखा है, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, ये दो ही पूछा है, खत्म बात, ठीक है। तो मुझे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट डायरेक्टली मेरा कितना आया 2, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट डायरेक्टली कितना आया 4√3, इतना सबको समझ में आया गाइस, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। अब ये वाले में क्या होगा बताओ, ये वाले में क्या होगा, ये वाले में क्या होगा, ये 8 है ये 16 है, क्या पंगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने पूछा कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बताओ, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बताओ, क्या होगा। दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, 8 है 16 है, यहाँ पे पंगा है गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये 16 है, तो जब मैं इसका, तो आप यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ पे सपोज इस चीज को देखो, यहाँ पे ये 16 है, तो इसका बी का एक्स कंपोनेंट आया 8, और इसका बी का जो वाई कंपोनेंट आया, ठीक है, वो कितना है 16 cos 30, 8√3। अब हुआ क्या, ये 8 और ये 8 गायब हो गया, 0 हो गया, तो ये 8 और ये 8 जैसे ही गायब हो गया गाइस, तो ये जो है ये गायब हो गया है। तो रिजल्टेंट ये जब गायब हो जाता है तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, क्योंकि 8 और 8 कैंसिल कर दिया, और रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है, मतलब मुझे होता रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट खुद ही आएगा सिर्फ इस डायरेक्शन में गाइस, रिजल्टेंट खुद ही आएगा सिर्फ इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब इस तरफ वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, तो ये मेरा को ये मुझे होता आपको समझ में आ चुका है, राइट? वेक्टर्स आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने किया था ऑलरेडी वैसे। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में रखनी है, अरे ग्राफ नहीं, आज रिलेटिव मोशन ही होगा। ग्राफ के लिए आपको कैलकुलस पढ़ना है, वो आपको मैं बताऊंगा आज की कैसे पढ़ना है। मतलब मैं मैसेज भी ड्राफ्ट करूंगा आपको, ये सब पढ़ के आना है आपको, तो ही आपको बेसिकली अगले लेक्चर में ग्राफ आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि ग्राफ मतलब पूरा कैलकुलस वाला पार्ट, कैलकुलस वाला काइनेमेटिक्स का पार्ट। और अगले हफ्ते हम लोग चालू करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो एनएलएम चालू करने के पहले अगेन एनएलएम के सारे वीडियोस आपको देख के आने हैं। तो एनएलएम में बहुत फास्ट, मतलब ऐसा करके हम लोग देखेंगे ना, रिवीजन टाइप करेंगे, ठीक है? जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा देख के आना है। अब यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, स्वयं एग्जाम हो कुछ भी हो, अपने लेक्चर तो चलते रहेंगे लेक्चर्स और एग्जाम जो होंगे आपके स्कूल के एग्जाम वगैरह इंडिपेंडेंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला रिजल्टेंट जो है ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? ठीक है, अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मेरा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिजल्टेंट ए प्लस बी है, रिजल्टेंट की जगह पे मैंने डाला वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे देखो रिजल्टेंट की जगह पे मैंने डाला वेलोसिटी ऑफ एम, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसके जगह पे ये यूज किया, ठीक है? और एक के जगह मैंने यूज किया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है? मतलब या ऐसा पकड़ लेते, या वेलोसिटी ऑफ इसको, इसके जगह मैंने यूज किया वेलोसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे मैंने इस वेक्टर के जगह हम लोग यूज किया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। गाइस कर सकता हूं ना मैं? बस कुछ नहीं, मैंने क्या किया, ए को रिप्लेस करके वेलोसिटी ऑफ वाटर डाला, बी को रिप्लेस करके वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डाला, और रिजल्टेंट को मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा। कर सकता हूं मैं भाई, मेरा नाम मतलब मैं ए बी सी लिखूं, सी डी ई लिखूं, एफ जी लिखूं, या ए को मैं कुछ अलग वेक्टर्स, अब मैं वेक्टर्स के नाम बदल रहा हूँ, ठीक है? अब सब लोग ध्यान से सुनो गाइस, सब लोग ध्यान से सुनो। अब जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं गाइस, वो होता है मतलब रिवर एंड मैन प्रॉब्लम। रिवर एंड मैन मतलब रिवर फ्लो कर रही है, आदमी को तैर के जाना है दूसरे एंड तक, तो कैसे जाएगा, ये सब क्वेश्चंस होते हैं गाइस। तो बेसिकली मतलब क्या है, क्या रिवर फ्लो करेगी, तुमने सपोज जंप मारी, तो तुम रिवर तुमको लेके जाएगी वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? जो मैंने पिछले इसमें चालू किया था, फिर मैंने बोला था अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तो आज अपने को इसको खत्म करना है। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला से मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए के जगह एम, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेयर एम को हम लोग क्या बोलेंगे, एम इज मैन एंड डब्ल्यू इज वाटर, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा गाइस? क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं किया यार, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? वेलोसिटी ऑफ मैन को इधर ही रखो, ये इधर लेके आओ, क्या बना,
तो इससे मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू क्या मिल गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। यही तो मिला ना मुझे गाइस, यही तो मिला मुझे, देखो ना यही तो है वो। इतना समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, ये किसी ने बोला कि ये फॉर्मूला सर आया कहाँ से, तो इधर से आया, सिंपल, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। सबको समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। काम खत्म हो गया गाइस, काम खत्म हो गया, यही तो है गाइस। तो तुमको ये फॉर्मूले दोनों दिमाग में रहेंगे हमेशा, ये दोनों फॉर्मूले हमेशा दिमाग में रहेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये तो फॉर्मूला दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मेन अपना फॉर्मूला है, वही है। बट उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन को मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया, काम खत्म। सबको समझ में आ रहा है? इतना बार सबको समझ में आया? इसको लिखो जरा, अब लिखना चालू करो, यहां से लिखना चालू करो, क्योंकि अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें भी आने वाली है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट चीजें नहीं आती, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी गाइस। कुछ तो ना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और बहुत गंदा हुआ है, इधर का इधर जाते हैं, उधर का इधर आता है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो आपको बोला, क्या बोला मैंने, एकदम सिंपल। मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, बताओ क्या होता है वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, या वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये सबको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपको सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और एक चीज आपको, और एक चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है, अभी के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जैक्टली मीनिंग। मैंने आपको एक चीज बोली थी, ड्रिफ्ट, आपको याद है ड्रिफ्ट, ये वर्ड याद है ड्रिफ्ट, और एक टाइम वर्ड था, टाइम, ठीक है, एक ड्रिफ्ट वर्ड था और एक टाइम वर्ड था। तो टाइम, टाइम क्या होता है, अब मैं आपको इसको बाद में, अभी पहले मैथमेटिकली देख रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन के साथ रिलेट करूंगा। तो टाइम होता है गाइस, टाइम होता है सम विथ, ठीक है, विथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट, और ड्रिफ्ट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक है, पहले इतने चीजें, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले जो लिखे हैं ना, इसको पहले आप लोग लिखो, आप दिमाग में डाल दो, पहले इसको फटाफट फटाफट एक पेज पे लिखो, व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड व्हाट इज टाइम। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कि ये क्या है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अभी ये लेक्चर भी थोड़ा सा मैं एकदम उल्टा कर रहा हूँ, आपको हर एक चीज समझ में आए इसके लिए। ठीक है, अभी के लिए अब मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग बिना कुछ दिमाग लगा के पहले मुझे बताओ, बिना कुछ दिमाग लगा के, ठीक है, ये है मेरा सपोज वेलोसिटी ऑफ, लेट्स से मैंने बोला ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है जो है कुछ 10, ये है कुछ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, मतलब एक वेक्टर दिया दूसरा वेक्टर दिया है, इसकी वैल्यू दी है 8, और लेट्स से एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, नहीं यार ऐसा करते, रुको एक मिनट, इधर देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट बताओ एंड वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट बताओ। चलो बताओ जरा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एम। अब ये सेम चीज मैंने ए और बी किया था ना, जैसे ए वेक्टर ए वेक्टर बी, ए प्लस बी इज रिजल्टेंट, सो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, इज माय ए वेक्टर, इज माय बी वेक्टर, अभी तो किया था मैंने। तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ एम इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों बताओ जरा। जो भी अभी थोड़ा सा अपने जो दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना,
थोड़ा सा आपका दिमाग लगाओ और बताओ मुझे भाई, ये क्वेश्चन और ये जो मैंने क्वेश्चन किए ना दो, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। बस यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट की जगह मैंने वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये टर्म यूज किया है, काम खत्म। मैंने कुछ और यूज नहीं किया, एकदम सिंपल। ये हो गया 10, ये हो गया 8। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद मैन का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट? हो गया। चलो क्या करेंगे बताओ मुझे। यहाँ पे ये 8 है, तो मुझे बताओ ये जो था, ये दो इसके कंपोनेंट निकले, 8 cos 30 विच इज 4 रूट 3, सॉरी 8 sin 30 विच इज 4, और 8 cos 30 विच इज 4 रूट 3। तो मुझे बताओ ये 10 है, ये 4 है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। देखो एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो ये 10 है, 4 है, तो बचा कितना? यहाँ पे बचा 6, ठीक है, और यहाँ पे बचा 4 रूट 3। तो ये जो है ना, यही तो वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। यही तो है वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट। और दोनों को मिला के मेरा क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबको गाइस? ये होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड इसका, ये रिजल्टेंट ऐसे होगा, और उसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑलरेडी आ गया मेरा। ये आ गया 6 और ये आ गया 4 रूट 3। सबको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स समझ में है, मैथमेटिक्स समझ में है। चलो अच्छी बात है, मैथमेटिक्स समझ में है। अब मुझे ये बताओ, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू है कुछ 6 और इसकी वैल्यू है कुछ 4। तो बता वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या होगा? इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा एंड वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट क्या होगा? चलो बताओ जरा। दोनों परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे। देखो दोनों वेक्टर। मुझे होता है इसमें कोई भी कंपोनेंट निकालने की जरूरत है क्या? अरे भाई इसमें कोई भी कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने दिया हुआ है कंपोनेंट निकाल के। कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं, खुद दिया एक्स एंड वाई। ठीक है, तो डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट, तो खुद वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों का वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, खुद मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट खुद है 6 हो गया, और वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट खुद 4 हो गया। सबको समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट एग्जांपल में रिजल्टेंट कैसे आया? क्या वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट से रिजल्टेंट आता है ना। स्केलर वेक्टर भी तुम्हारा गया गुजरा ऐसा लग रहा है कभी कभी कुछ लोग का। ठीक है, ये 6 और 4 है। मुझे होता वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्चुअल मैग्नीट्यूड निकालना होता अपने वेक्टर में एडिशन से, तो कैसे करते? 6 एंड 4 रूट 3। तो क्या करना पड़ता? 6 है यहाँ पे, ये 4 रूट 3 है, आपको पता है ना। ये वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, दोनों का ऐसा ट्रायंगल लॉ बना के ये निकाल देते थे अपन, राइट? 6 एंड 4 रूट 3। तो अपन क्या करते थे? अंडर रूट ऑफ क्या, 6 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर। याद है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? लेकिन पूछा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। किसने बोला इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई का, वेलोसिटी ऑफ मैन का रिजल्टेंट निकालना है मुझे, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना पड़ा? 10 माइनस 4 करना पड़ा, तो 6। और ये समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है गाइस। ये सब वेक्टर्स में पढ़ाया था, स्केलर वेक्टर में। जिन लोग को ये याद नहीं है, देखो मैंने, कोई भी आदमी, कोई भी टीचर, मैं वापस हमेशा बोलता हूँ, कोई भी जेई एंड नीट का टीचर ये वापस वापस रिवाइज नहीं कराएगा, वो डायरेक्ट आगे आगे जाएगा। ठीक है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वापस रिवाइज करा रहा हूँ। ये आपका काम है रिवीजन करना, स्केलर वेक्टर देख के आना। आपको पता है रिलेटिव मोशन में स्केलर वेक्टर लगने वाला है, तो आपका काम है स्केलर वेक्टर को रिवाइज करके आके बैठो लेक्चर में, राइट? ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब रियल, हाँ स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो।
अब गाइस इसको ना अपन क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब ये तो मैंने मैथमेटिक्स बताया, अब मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी फिजिक्स अपन पढ़ते हैं, अभी तो मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स तो अपने को लगने वाला है क्वेश्चन फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, बट अब रियल लाइफ में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो गाइस होता क्या है, पहले वाले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गाइस मैन वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। इसको ऐसा भी बोला जाता है मैन कॉमा वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैन की जगह कुछ लोग उसको स्विमर लिखते हैं, कुछ लोग इसको बोट लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी मैन और वाटर लिख देता हूँ। मैं मैन को एम बोलते हैं, वाटर को डब्ल्यू बोलते हैं। स्विमर, स्विमर मतलब क्या भाई, स्विमर भी तो आदमी है। बोट, बोट बोला तो मतलब बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बोट भी तो भाई इसके अंदर आदमी है। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्रॉब्लम। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिखेंगे आपको, बस ध्यान में रखना, ठीक है। एक फॉर्मूला जो अपने को बोला था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अपना भगवान वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। फिर इससे मुझे समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ मैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर लेके जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये सारे जो टर्म्स में यूज कर रहा हूं कब से, ये क्या है, ये देखो एकदम सिंपल से टर्म्स है गाइस। मतलब मैंने मैंने एक आपको एक चीज बोली, जैसे एक रिवर है, ठीक है। अब टॉप व्यू देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, ठीक है। ये रिवर अपनी मस्त जा रही है, अब हेलीकॉप्टर से कोई देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, भगवान देख रहा है, ऐसे पकड़, ठीक है। भगवान देख रहा है, भाई पानी बह रहा है, मतलब रिवर फ्लो कर रही है, इफ द रिवर इज फ्लोइंग, तो ये जो हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर। मतलब जिससे रिवर फ्लो करे उसको तो बोलेंगे ना वेलोसिटी ऑफ वाटर, और किसको बोलेंगे भाई। तो जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर। फिर यहाँ पे आदमी है, ठीक है, यहाँ पे अपना आदमी है, डॉट दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं अपन। अब इस आदमी को ए से जाना है बी पे, देखो एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट बेचारे को जाना है, जाने वाला नहीं जाने वाला अलग बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ ए से बी पे डायरेक्टली जाना है, और वो बंदा होगा कॉमर्स या आर्ट्स का, तो कैसे जाएगा वो बताओ मुझे। वो कुछ सोचेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा ये भाई रिवर फ्लो कर रही है। वो बंदा यार, क्योंकि उसने साइंस पढ़ा नहीं है, फिजिक्स पढ़ा नहीं है, वो क्या करेगा, सीधा जंप मारेगा, ठीक है, सीधा स्ट्रेट जंप मारेगा, सीधा जंप मारता है। देखो, तो जिस स्पीड से, मतलब जिससे वो जंप मारता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बोला, जिससे वो जंप मारता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वो जंप मारेगा सीधा सीधा, ठीक है। मुझे तो जब सीधा जंप मारेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे हो गई, तो क्या वो बी पे पहुंचेगा गाइस, क्या वो बी पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगी उसकी, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो उसने सपोज सीधा जंप मारा, अब मुझे बताओ ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है। एक्चुअल में आदमी ऐसे जाने वाला है क्या, एक्चुअल में क्या आदमी ऐसे जाने वाला है क्या, नहीं। जो एक्चुअल में आदमी जाता है वो जाएगा कहीं तो ऐसे क्रॉस होके, ठीक है, ऐसे क्रॉस होके जाएगा वो, ऐसे ऐसे। तो जो एक्चुअल में आदमी जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जो मैं बोलता था ना रिजल्टेंट, सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज नथिंग बट व्हाट, जो एक्चुअली जो आदमी जा रहा है, और एक्चुअल में आदमी जाके वो पहुंचेगा कहाँ पे, सी पे। और ये जो होता है ना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ड्रिफ्ट, ठीक है। और सी पे पहुंचा तो उसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ऑन द अपोजिट शोर। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं भाई टाइम निकालो, अपोजिट शोर में जाने का टाइम निकालो। अब मुझे एक बात बताओ, सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है गाइस, सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मुझे बताओ सपोज एक आदमी ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, एक आदमी ऐसे जा रहा है, तो मुझे बताओ उसका वाई शैडो भी उसके साथ ही जाएगा कि नहीं। अरे भाई उसका वाई शैडो भी उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आदमी ऐसे निकला तो उसका वाई शैडो भी उसके साथ गया, आदमी पहुंच गया, वाई शैडो भी पहुंच गया, बराबर। तो वाई शैडो कहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जैसे ही वाई शैडो पहुंच गया इधर, वाई शैडो इधर पहुंच गया, अपना काम खत्म, ठीक है। अब वाई शैडो मतलब क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विथ ना, विथ ऑफ द रिवर। तो मुझे बताओ वाई शैडो के लिए क्या करना पड़ेगा, विथ ऑफ द रिवर, ये जो विथ होगा अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय
वाई शैडो का स्पीड, राइट, वेलोसिटी ऑफ एम का कौन सा स्पीड, वाई वाला स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एम का वाई वाला स्पीड, वाई कंपोनेंट। इसलिए तो हम लोग को निकालने को बोलता था मैं आपको। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आ गया? क्यू आई टाइम इज इक्वल टू क्या, तो कितना टाइम लगा उसको अपोजिट में जाने के लिए, विथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, काम खत्म। किसने बोला सर ये ड्रिफ्ट कितना है? अरे ड्रिफ्ट मतलब एक्स शैडो। आप देखोगे ना भाई, इधर से इधर जाएगा तो एक्स शैडो इधर से इधर जाएगी, तो क्या करेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। ये टाइम है ना टी, जो निकालेंगे यहां से। सबको समझ में आ रहा है? उमेश, थोड़ा सा तुझे ना स्केलर वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, जो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे दिख रहा है ना, रिजल्टेंट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। सो दिस इज लाइक रिजल्टेंट, दिस इज लाइक ए वेक्टर, दिस इज लाइक बी वेक्टर। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट से अलग ही होगा ना, कैसे सेम होगा? रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम, भाई वाई कंपोनेंट है वो, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। छोड़ो अभी वो, तुम खुद करो, ठीक है? वो तेरा काम है, तूने नहीं पढ़ा अच्छे से तो हम नहीं कुछ कर सकते भाई, ठीक है? कर लो। थोड़ा सा ना मतलब रिवीजन करके आओ यार, मतलब काय ना डायरेक्ट तुम लेक्चर में बैठते हो। बिना रिवीजन के लेक्चर में बैठना मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा है कि हाँ 1 o'clock का लेक्चर है, चलो डायरेक्ट जाके बैठ जाते हैं। भाई ये जेई नीट एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, आपका 10th नहीं है, राइट? चलो कर लो, लिख लो इसको, इसको एक बार लिख लो। ये दो फॉर्मूला आपको समझ में कैसे आए? क्या ये दो आपको फॉर्मूला समझ में कैसे आए? ये जब इधर से इधर जाएगा तो वाई कंपोनेंट इधर से इधर जाएगा, तो विथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, ये हो गया मेरा टाइम। ड्रिफ्ट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। तो ये दो फॉर्मूले बहुत काम में आएंगे, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेन में, नीट में, एंड इवन एडवांस में। नेक्स्ट वीक आने वाला हूँ मैं। हाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, वैसे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? ध्यान में रखना, ये हो गई वाई शैडो, तो ये जो हो गया, ये इधर से इधर जो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट। इसको बोलते हैं वाई शैडो का स्पीड, वाई शैडो एक्स शैडो। सेम चीज जो अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था, ये इधर से इधर जाएगा, वाई शैडो इधर से इधर जाएगी, एक्स शैडो इधर से इधर जाएगी, सेम चीज। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े गाइस। क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन देता हूं, मतलब आपको सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देता हूं, एक दो 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 क्वेश्चन देता हूं, दो एग्जांपल, काम खत्म, ठीक है? एग्जाम्पल 1, सब लोग यहाँ पे देखो, सबका लिख के हो गया? चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये मैंने 2-3 बार अभी किया है, 2-3 बार अपने मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखो गाइस।
गाइस यहाँ पे ना रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ऐसे देखो, इस तरीके से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी ऐसे जा रहा है। अब एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, उसको पहुंचना है बी पे एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। गाइस क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अब ये जो बंदा है थोड़ा सा दिमाग वाला निकला, उसने बोला कि भाई सीधा जंप मारूंगा तो कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कंफर्म। सीधा जंप मारूंगा बी के तौर से कभी पहुंच नहीं पाएंगे, अभी देखा अपन ड्रिफ्ट तो होने ही वाली है। अब वो बंदा जो है ना, ये साइंस वाला था, उसने सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाया उसने, ठीक है, और ये निकला थोड़ा सा एंगल में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल में जो जंप मारते हैं अपन, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ, ऐसा निकल गया, ठीक है। ऐसा निकला, उसका जो स्पीड था यहाँ पे वो था 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंगल लेते हैं अपन 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री पे निकला अपना, ठीक है। 30 डिग्री पे उसने जंप मारा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या वो बी पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा तो बताओ इसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने के लिए? दोनों, पहले टाइम निकालोगे फिर ड्रिफ्ट निकालोगे, पहले टाइम और उसके बाद ड्रिफ्ट। चलो बताओ जरा, पहले आप आपको खुद का दिमाग लगाओ। विथ में, हाँ, विथ ऑफ द रिवर भी देता हूं मैं। सो विथ ऑफ द रिवर गाइस, विथ ऑफ द रिवर में यहाँ पे आपको दे रहा हूं। सो विथ ऑफ द रिवर इज, ठीक है, विथ इज एक, हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे कुछ 60√3 मीटर, ठीक है। विथ इज 60√3 मीटर। बताओ, पहले अपन देखते हैं किसके पास दिमाग है, कौन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जो भी मैंने आपको बताया उसको लॉजिक लगा के या जो भी है, आपका थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पे मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। पहली बात अपने दिमाग में क्या था? सब लोग यहाँ पे देखो, चलो देखते देखते, यस सब लोग देखो यहाँ पे। पहले मुझे बताओ अपने को क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन। एक्चुअल में मैन कैसे जाएगा? क्या एक्चुअल में मैन ऐसे और ऐसे दोनों का, एक्चुअल में मैन कहीं तो जाएगा, वो पता नहीं अपने को, ऐसे जा सकता है या ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा अपने को पता नहीं है। एक्चुअल मैन का स्पीड कितना है लिख दो। वेलोसिटी ऑफ मैन का स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले बताओ मुझे। अरे ये तो अपना भगवान वाला फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है? ये जो दो वेक्टर्स है उनका वेक्टर एडिशन, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये वेक्टर को इधर से इधर ड्रॉ करके रखो, क्योंकि अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अपन, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, पैरोग्राम लॉ करते हैं, राइट। तो ये देखो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब सबके टेल्स एक साथ, तो कॉन्करेंट मेथड। सो 10 मीटर पर सेकंड, ये था 12 मीटर पर सेकंड, दोनों वेक्टर थे, दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब एक्चुअल में आपको सबको पता है हाउ टू गेट द टाइम। गाइस गाइस गाइस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है?
विथ विथ डिवाइड बाय क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन, जो वेलोसिटी ऑफ मैन आने वाला है उसका कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, राइट। अपने को वेलोसिटी ऑफ मैन की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन के वाई कंपोनेंट की जरूरत है, ठीक है। तो मुझे तो टाइम कैसे निकालोगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये तो 12 के अपने दो कंपोनेंट निकाल दिए अपन ने। ये एक 12 का कंपोनेंट है 12 cos 30, 12 cos 30 कितना हुआ, सॉरी 12 sin 30 विच इज इक्वल टू 6। ये हो गया मेरा 12 cos 30 विच इज इक्वल टू 6√3। ये सबको समझ में आया। अब ये 10 ये 6 तो इसका कुछ काम ही नहीं है, ये 6 हो गया 6√3, 10 एंड 6 कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया खुद 6√3 जो है वही है। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट। सबको समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट 4 हो गया। अरे सेम चीज यार, कुछ नहीं। वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना हुआ 6√3 हो गया, काम खत्म। तो मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन का विथ क्या होती है, व्हाट इज विथ इज हाउ मच 60√3। तो 60√3 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट विच इज 6√3। तो इसका आंसर कितना आया गाइस, 10 आया। टाइम टाइम कितना आया 10। ठीक है, तो टाइम 10 आया। अब मुझे तो टाइम 10 आया। हाउ टू फाइंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट भाई, एक्स शैडो की वेलोसिटी, एक्स शैडो का स्पीड इनटू टाइम। तो एक्स शैडो का स्पीड कितना है 4 है, इनटू टाइम कितना है 10 है, तो 4 इंटू 10 कितना है 40 मीटर। समझ में आ रहा है क्या गाइस, सबको समझ में आ रहा है। और ध्यान में रखना, कोई बोलेगा सर एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ इन दोनों का जो ग्रीन में मैंने लिखा है ना उसका उसका रिजल्टेंट, और आदमी कैसे पहुंचेगा इधर पहुंचेगा, और ये हो जाएगी मेरी ड्रिफ्ट, जो कितनी आई 40 मीटर आ गई यहाँ पे। तो आदमी एक्चुअल में ऐसे जाएगा। तो मुझे बताओ आदमी बी पे पहुंचा क्या, अनिकेत ये इजी नहीं है, मतलब इजी मैंने बनाया है आपके लिए, उसके अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुझे बताओ इतना समझ में आया सबको गाइस। तो पहले तो ये एकदम एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा नहीं, इसको ये कहीं तो और पहुंचेगा, कहीं कहाँ पे पहुंचेगा समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज को ना मैं इससे इजी नहीं बना सकता। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको क्या बोला है, आपका आपका क्या चीज मतलब वीक है, स्केलर वेक्टर। गाइस जाके स्केलर वेक्टर का रिवीजन करके भी आपका काम है, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। सब हम नहीं कर सकते, आपको भी थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए से निकला, ठीक है, बी पे पहुंचना है, वाटर फ्लो कर रहा है और उसका स्पीड दिया है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड। आदमी निकला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर से आदमी निकला है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से, और उसको पहुंचना है बी के तरफ। एंगल उसने किया 30 डिग्री। बोला है बताओ कि टाइम एंड ड्रिफ्ट बताओ, टाइम कितना होगा वो बताओ और ड्रिफ्ट भी बताओ, दोनों बताओ। चलो क्या इस केस में शायद वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या होगा वो बता दो मुझे, टाइम एंड ड्रिफ्ट दोनों बताओ मुझे। ड्रिफ्ट 0 हो गई मतलब वो पहुंच जाएगा एग्जैक्टली बी पे, ड्रिफ्ट 0 नहीं हुई मतलब नहीं पहुंचेगा। तो बताओ इस केस में पहुंचेगा क्या, ये 10 मीटर पर सेकंड है 5 मीटर पर सेकंड है। हाँ विथ भी दिया है गाइस, सॉरी विथ जो है वो दिया है लेट्स से 50√3 मीटर, विथ दिया है 50√3।
क्या यहाँ पे ड्रिफ्ट कितनी आ रही है गाइस? थोड़ा सा बताओ यहाँ पे ड्रिफ्ट कितनी आ रही है? तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। पहले तो ये 10 मीटर पर सेकंड है, सब लोग यहाँ पे देखो। ये 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? सो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 है, 10 है। अब यहाँ पे आप देखोगे गाइस, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हो गया कि ये सपोज इसका ये कंपोनेंट लेते हैं, इसका ये कंपोनेंट लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 5 कंपोनेंट, ये हो गया मेरा 5√3। अब हुआ क्या बता, 5 और ये 5√3 कैंसल, तो ये हो गया भाई 0। सो वेलोसिटी ऑफ एम का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? 0 हो गया। और सीधा वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट क्या हो गया? ये खुद यही हो गया। ठीक है। और इन शॉर्ट वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो खुद आदमी का, इसका जो रिजल्टेंट है वो खुद ऐसा है, तो ये खुद ही वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो आदमी सीधा यहाँ पे पहुंचेगा, सीधा बी पे पहुंचेगा गाइस। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कितना टाइम लगा? तो टाइम के लिए तो अपन वैसे भी क्या करते हैं, विथ डिवाइड बाय क्या? विथ डिवाइड बाय क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, जो अभी एट प्रेजेंट दोनों क्या हो गया? दोनों सेम ही हो गया। विथ 50√3 और वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट भी 5√3। तो 50√3 बाय 5√3, आंसर कितना है? तो टाइम का जो वैल्यू आया 50√3 अपॉन 5√3, आंसर आया गाइस 10। और ड्रिफ्ट जो है वो 0 हो गई। क्यों ड्रिफ्ट 0 है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट 0 है, इनटू टाइम खुद 0 है, तो ड्रिफ्ट 0 हो गई, क्योंकि है ही नहीं, सीधा इधर पहुंच गया। एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचा कि नहीं पहुंचा गाइस? एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ध्यान रखना, द टाइम विल बी 10 सेकंड्स। टाइम विल बी 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में वो पहुंच गया गाइस। ये जो क्वेश्चन था ना, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। किसी ने बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। ठीक है। तो इस तरीके से निकलेगा, मतलब ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए? ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए गाइस? ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए? 0। और कभी कभी जेई एडवांस के क्वेश्चन में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचने के लिए ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। मतलब वो वहां पे पहुंचेगा। तो एग्जैक्टली बी पे पहुंचे तो ड्रिफ्ट मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। कुछ जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वगैरह करना पड़ता है। जिनको जेई एडवांस में जेई एडवांस के लेक्चर्स को देखने हैं, तो जो प्रीवियस बैच के मेरे कुछ लेक्चर्स है उसको आप लोग एकदम एंड वाला पार्ट देख लेना वहां पे, या फिर जो उस तो जेई एडवांस के कुछ लेक्चर्स मैंने प्रीवियस बैच में डाले हुए थे, उनको आप खोल के देख लेना, काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स। ठीक है। वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं और एडवांस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? ये मुझे तो सबको समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आदमी पहुंच गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? ड्रिफ्ट 0। ठीक है, ड्रिफ्ट 0। ठीक है। एक और क्वेश्चन आते हैं गाइस, एक और क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना। कुछ लोग बोलते हैं सर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। तो गाइस अब शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने का ना एक डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन है गाइस कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अभी आपको एक याद रखना, कभी भी रिवर फ्लो कर रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कभी भी रिवर फ्लो कर रहा है, उसको ए से लेके जाना है बी पे, उसको अपोजिट शोर में पहुंचना है, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में। आपको पता है उसको कैसे जंप मारना चाहिए? शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए आपको पता है कैसे जंप मारना चाहिए आदमी को? मैं आपको बता रहा हूं उसको, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्टली ऐसे जंप मारना है, सीधा ए टूवर्ड्स, मतलब वो पता है ना, कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले ने जंप मारा था सीधा, बिना कुछ सोच के। तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है ना, तो आदमी सीधा ऐसे जंप मारेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। मतलब फ्लो ऑफ रिवर इज लाइक दिस,
तो देखो ना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे था एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर उसके परपेंडिकुलर था, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इधर नहीं पहुंचने वाला, ये पहुंचेगा कहाँ पे, ये पहुंचेगा कहीं और, पहुंचेगा कहीं और, लेकिन ये यहाँ पे जो भी पहुंचेगा अपोजिट शोर में जो पहुंचेगा, ये पहुंचेगा शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज दिमाग में, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए कैसे कैसे वो जंप मारेगा, बताओ जरा। शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए कैसे जंप मारेगा? सीधा परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, सीधा ऐसे, ठीक है। हाँ, अब इसमें ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मुझे होता है, इसमें ड्रिफ्ट जीरो होगी क्या? भाई इसमें ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं सकती, ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती ड्रिफ्ट जीरो? यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट जो है वो ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ होगी, और कितनी होगी वो? ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम, जो खुद क्या है, जो खुद वेलोसिटी ऑफ वाटर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सीधा वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम। ये समझ में आया क्या? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट खुद वेलोसिटी ऑफ वाटर ही है ना। जहां पे मुझे होता है वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको समझ में आ रहा है? और टाइम कितना लगा? टाइम किसने बोला टाइम कितना लगा, बताओ। टाइम कितना होगा? विथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, जो कितना है, विथ की वैल्यू जो भी होगी, कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो सीधा विथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये आपको समझ में आ रहा है क्या गाइस? ये क्या किया है? ये टाइप 1 शॉर्टेस्ट टाइप की क्वेश्चन है, ये टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो कैसे जंप मारेगा? सीधा जंप मारेगा, सीधा जंप मारेगा। दिमाग में आया है गाइस? दिमाग में आया, याद रह गए? कोई बोलेगा सर इसका प्रूफ, कोई ऐसा बोल सकता है ना, इसका प्रूफ क्या है सर? चलो प्रूफ के लिए आपको एक काम करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं आपका सेल्फ स्टडी बढ़ा रहा हूं अभी। प्रूफ के लिए आपको, ये जो प्रूफ आपको देखना है ना, इसका सपोज आपको प्रूफ देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड बैच की वीडियोस, ओल्ड बैच के वीडियो में ढूंढ के निकालो। अब वो आपका काम है। मास्टर क्लास चैनल पे जाओ, ढूंढ के निकालो। मास्टर क्लास यूट्यूब पे जाओ, ढूंढ के निकालो ओल्ड बैच में, और वो थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड वगैरह करो, और देख लो कि इसका प्रूफ क्या है, कि भाई मैंने जो बोला ना, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सीधा परपेंडिकुलर जंप क्यों मारते हो, ठीक है। हाँ, किसी ने डन किया है, कोई किसी ने देख लिया ऑलरेडी। जिन लोगों ने नहीं देखा उनकी बात कर रहा हूं मैं। करोगे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए प्रूफ? ओल्ड बैच में मास्टर क्लास की वीडियोस देख के प्रूफ आप लोग पहले आप खुद करना और फिर देख लेना, ठीक है। नहीं देखा होगा तो देखने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए करके लिखो ये चीज। तो ही शुड डाइव लाइक फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड डाइव परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर या फ्लो ऑफ वाटर। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया। अब सेकंड टाइप है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना था बताओ भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना होता है? ये टाइप 2 वाला चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सीधा नीट में एंड जेईई मेन में सीधा आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना है बताओ मुझे, कोई बोल सकता है? शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब वो एग्जैक्टली कहाँ पे पहुंचेगा, कोई भी बोलो एग्जैक्टली कहाँ पे पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा कि नहीं? एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा। मतलब मैंने आपको एक वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ वाटर, और इसने जंप मारा कुछ ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मुझे होता है इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे आना चाहिए भाई? मुझे होता है वेलोसिटी ऑफ मैन इसमें कैसे आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे आना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ मुझे जरा। एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब कौन, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो होना चाहिए इस केस में? इसको होने के लिए किसका कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो होना चाहिए? एक्स कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। कब होगा वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट जीरो? कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ वाटर, अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ सब लोग यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ वाटर का ये जो कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा,
और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ टू वाटर कॉस थीटा। तो मुझे तो क्या चीज सही होनी चाहिए, दोनों एक सेम होनी चाहिए। तो ये कब होगा, ये कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं गाइस, बताओ मुझे जरा। तो मुझे तो व्हाट इज साइन थीटा की वैल्यू, व्हाट इज साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सबको समझ में आया ये चीज, कंडीशन, ये कंडीशन समझ में आई। तो इतने थीटा में ये जंप मारेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचेगा। सबको समझ में आया। मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, अलोंग वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट टुवर्ड्स बी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर के दो कंपोनेंट, ये और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये एक दूसरे कैंसिल करेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है। या कुछ लोग पता है, कुछ लोग इसको ना ट्रायंगल लॉ, कुछ लोग ट्रायंगल लॉ से करते हैं। ट्रायंगल लॉ से देखो कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ से कैसे करते हैं, मुझे तो इसको ट्रायंगल लॉ से कैसे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कुछ लोग बोलेंगे सर ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये था कोई एंगल थीटा। अब मुझे बताओ इन दोनों, ये तो ट्रायंगल, ये तो क्या पैराग्राम लॉ था, ठीक है। अब मुझे ट्रायंगल लॉ चाहिए, ट्रायंगल लॉ तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर को इधर लेके आओ, और तुमको पता ही है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि उसको शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचना है। तो मुझे बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल बन गया गाइस, कौन सा ट्रायंगल बन गया ये, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा, इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या आई इस ट्रायंगल में, अपोजिट दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो सेम ही आया कि नहीं, आंसर देखो। तो मुझे बताओ स्केल रिलेटिव मोशन समझने के लिए आपका स्केलर वेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गाइस, आपका स्केलर वेक्टर, आपका स्केलर वेक्टर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फटाफट समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, ठीक है। मतलब मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होता। एटलीस्ट काइनेमेटिक्स तो बहुत नहीं, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इजी है। अब अगला जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा कंपेयर टू काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व, ठीक है। चलो इसको लिख के रखो गाइस, इसको लिख के रखो। शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेज टाइम हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, एक शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो आपको ना समझ में आ जाएगा गाइस। देखो शॉर्टेज टाइम सीधा निकला, शॉर्टेज डिस्टेंस में कुछ ऐसे एंगल से निकला कि बी पे पहुंचेगा, ठीक है ना, ये दोनों चीजें थी यहाँ पे। लिख के हो गया। लेक्चर ज्यादा नहीं है, लेक्चर में 2:30 बजे तक ये रहेगा, 2:30 तक लेक्चर लूंगा मैं, और 20 टू 30 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद आपका और लास्ट शाम का भी लेक्चर है काइनेटिक्स ऑफ गैसेस का, थोड़ा सा और हेक्टिक जाएगा आपको। और आपके ऑफलाइन क्लासेस भी तो है ना सुबह सुबह गाइस, अभी ऑफलाइन भी चालू हो गया है, तो हेक्टिक अभी बहुत हेक्टिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एग्जांपल 1 ऑन शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी शॉर्टेज था, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक है ए से निकला, ठीक है, बी पे अपोजिट शोर पे जाना है, बट एट द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ वाटर लेट्स से दिया है यहाँ पे कुछ 8, and velocity of man with respect to water, velocity of man with respect to water is given 8 root 2। ठीक है, तो find at what angle he should dive। ठीक है, find what angle he should dive with respect to flow of river। flow of river ऐसा है, so with respect to flow of river at what angle the man should dive so that he will reach exactly, मतलब he will reach with the shortest distance। find the angle at which he should dive so that he will reach at the exactly opposite point, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बेसिकली। क्या करोगे भाई, क्या करोगे इसमें? अब यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विच इज 8। ये 8 हो गया, 8 रूट 2 हो गया। मेरे को एंगल निकालना है थीटा। कोई बोल सकता है कि एंगल कितना है? अरे तुम्हारा फॉर्मूला भी तो था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा सिंपल से मैंने बोला था, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कुछ लोग सीधा ये चीज याद भी रखेंगे, नीट वाले लोग खास करके, जेई मेन वालों को भी कुछ हद तक याद रख सकते, लेकिन कैसा है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे? 8 डिवाइड बाय 8 रूट 2। आंसर कितना आया? 1 बाय रूट 2। साइन थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आया। लेकिन मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? एट व्हाट एंगल ही शुड डाइव विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर तो ऐसा है ना, ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है, तो टोटल एंगल कितना है? सो टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना है? 90 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 135। समझ में आ रहा है गाइस आपको? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? ये और ये इसके अंदर का एंगल कितना है? 135। ठीक है, तो शॉर्टेज में आदमी पहुंच जाएगा। समझ में आया गाइस? सब लोग को समझ में आया? बताओ। अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मुझे बताओ एरोप्लेन एंड विंड, कोई किसी ने बोला कि विंड एंड एरोप्लेन की जो प्रॉब्लम होंगे कहीं सेम होंगे कि नहीं? बताओ मुझे। अब ऐसा पकड़ लो, एक एरोप्लेन है, मतलब हम लोग उसको भी सेम तरीके से देख रहे हैं। देखो एक एरोप्लेन है, सब लोग यहाँ पे देखो। जो मैन था ना, मैन की जगह एरोप्लेन ले लो, मैन की जगह एरोप्लेन। और वाटर जो बह रहा है ना, उसकी जगह विंड ले लो। तो एक बात बताओ यार, अभी टॉप व्यू देख रहे हैं, अभी ये देखो एरोप्लेन है, ये ऐसा एरोप्लेन है, टॉप व्यू है। मुझे तो ऐसा एरोप्लेन जा रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, एरोप्लेन सपोज ऐसे ही जा रहा है। टॉप व्यू मतलब क्या? अब ऐसा पकड़ लो, एरोप्लेन को आप एरोप्लेन के ऊपर जाके देख रहे हो। ठीक है, मतलब एरोप्लेन से ऊपर आप हो और उसको एरोप्लेन को देख रहे हो नीचे। तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब एरोप्लेन जा रहा है ऐसे। मुझे बताओ जो विंड होगी, विंड, मैंने बोला कि एक ऐसी विंड है यहाँ पे, ये विंड है, ये विंड का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं है, वेलोसिटी विंड। तो मुझे एरोप्लेन का ऐसे ही जाएगा क्या? क्या एरोप्लेन ऐसे ही जाएगा? थोड़ा सा ऐसे होगा ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, मतलब मुझे बताओ ये प्लेन हो गया, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, या मैं एयर लिखता हूँ। ठीक है, विंड मतलब तुम लोग को लगेगा वाटर, वाटर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको एयर भी लिखता हूँ। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर। ये समझ में आया कि नहीं आया? सेम है कि नहीं है?
तो ये जो जा रहा है वो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। अब वेलोसिटी ऑफ एयर आ गया यहाँ पे, ये विंड नहीं लिखता मैं, एयर लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ सेम क्वेश्चन हो गए कि नहीं, कुछ भी फर्क है क्या, कुछ भी फर्क है क्या यहाँ पे? एकदम सेम, मतलब कोई भी फर्क नहीं है गाइस, सेम टू सेम। सिर्फ ध्यान में रखना वेलोसिटी ऑफ वाटर इज रिप्लेस बाय वेलोसिटी ऑफ विंड या एयर। जो वाटर फ्लो कर रहा है वैसे एयर फ्लो कर रही है, और वहां पे बोट या मैन जा रहा था, वहां पे प्लेन जा रहा है। तो प्लेन विंड एंड वाटर, ये रिवर प्रॉब्लम दोनों सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो गया बस, बाकी सब कंसेप्ट सेम। कोई पंगा है, कोई पंगा है दोनों कंसेप्ट में? कुछ भी पंगा नहीं है। अब कोई बोलेगा सर लेकिन ना थेरोटिकली, मतलब एक क्वेश्चन थेरोटिकली कैसे आता है? कोई बोलता है सर लेकिन ठीक है आपने ये सब कुछ आपने कंसेप्ट वगैरह बता दिया, तो एक थेरोटिकल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। लिख के मतलब एक मिनट में मुझे जस्ट देखना, तो यहाँ पे नहीं लिखा होगा वो। ठीक है, तो आप एक काम करो गाइस, सबके पास अपना ये है एचसी वर्मा, एचसी वर्मा, एचसी वर्मा खोलो जरा। एचसी वर्मा का पार्ट 1 खोलो, एचसी वर्मा पार्ट 1 खोलो, पार्ट 1। एचसी वर्मा के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग पढ़ो। पीडीएफ है तो पीडीएफ, कोई दिक्कत, किसी के पास पीडीएफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ तो होना ही चाहिए। मतलब किसी के पास बुक नहीं होगा तो इतना होमवर्क विमवर्क यहाँ से आने वाला है, तो आपके पास एच सी वर्मा नहीं है तो आप बुक तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 खोलना है आपको, पेज नंबर, मैं आपको एक बात बताऊं, पेज नंबर में बोलता हूँ 46, पेज 46, एच सी वर्मा पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है ये। सॉल्व एग्जाम्पल्स में, सॉल्व एग्जाम्पल ऑलरेडी करके रखा है एच सी वर्मा ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले खुद करो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग पढ़ो गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग पढ़ो। इसमें ऐसा लिखा है, अ मैन कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे क्या क्या, देखो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ोगे तो आपको एक समझ में आएगा। सब लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है, मतलब आपको सबको वही प्रॉब्लम होगा ना कि क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगने वाला है गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अ मैन कैन स्विम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अ मैन कैन स्विम, अ मैन कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब पता है क्या है? किसी को पता है क्या है क्या? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो पहले वाला चीज दिया है ना, उसका मतलब दिया है वेलोसिटी, अ मैन कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अभी कभी भी ये लाइन ऐसे आएगी तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे दिया है गाइस, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू दी है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर तो उसको ऐसे ही रखो, अपन मीटर पर सेकंड में करते थे, इसको किलोमीटर पर आवर में ही रखो क्वेश्चन में। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो विथ ऑफ द रिवर है, ये जो विथ है, ये 0.5 किलोमीटर दी है, 500 मीटर वाइड है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। 0.5 किलोमीटर वाइड रिवर है। वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ही कीप्स हिमसेल्फ, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। वापस बोल रहा हूं मैं, he keeps himself always at an angle of 120 डिग्री with the river flow। मतलब क्या कि रिवर फ्लो ऐसे कर रहा है, he always keeps an angle कितना,
120 डिग्री मतलब ये जो है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो हमेशा वेलोसिटी ऑफ वाटर के साथ कितना एंगल रख रहा है, 120 डिग्री। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ही ऑलवेज कीप्स एन एंगल 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फ्लो व्हाइल स्विमिंग। स्विमिंग करते करते वो हमेशा 120 डिग्री एंगल रखता है। ठीक है। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर, मतलब टाइम निकालना है। एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक विल ही अराइव, मतलब ड्रिफ्ट निकालना है। फाइनली क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको जस्ट एक वर्ड प्रॉब्लम्स में बताया मैंने कि कैसे है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे गाइस। ठीक है, मैं सब यहाँ पे जो भी चीज दिया हुआ है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो पहले दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या ये एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचेगा एट प्रेजेंट? देख के आपको क्या लगता है ये क्या है पहुंचने वाला है? अब थोड़ा सा आप एंगल एंगल निकालोगे तो ये जो एंगल है गाइस, दिस एंगल इज 30 डिग्री। नहीं, क्योंकि ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब इसका ये कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बेसिकली तो पहुंचेगा तो नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो चीज है कितना है, 3/2। ये 3/2 है, 3 cos 30। ठीक है, 3/2 मतलब क्या, 1.5 ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ये 3/2 मतलब कितना, 3 sin 30 मतलब क्या, 3 into ½ मतलब 1.5। ठीक है, ये कितना है, 3 cos 30, 3 into √3/2। ठीक है, अब ये 2 है, 1.5 कितना बचा है यहाँ पे गाइस, कितना बचा है यहाँ पे, कितना बचा, ये 2 है, 1.5 कितना बचा है यहाँ पे बचा गाइस 0.5। 0.5 ध्यान में रखना, किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ये कितना है, ये खुद 3√3/2। ठीक है, दोनों किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखना, ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो बेसिकली आदमी पहुंचेगा कैसे, आदमी पहुंचेगा कैसे, कुछ यहाँ पे पहुंचेगा ऐसे करके। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मुझे तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, अरे सेम, अभी मुझे तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपको दिखाया वर्डिंग वाले प्रॉब्लम कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व एग्जांपल, किसको नहीं समझ में आ रहा होगा, एचसी और रिकॉर्डिंग मतलब लेक्चर के बाद खोलो, ये क्वेश्चन देखो, डायग्राम देखो मैंने कैसे बनाया है, मैच करो। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आई, विथ विच इज 0.5 किलोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट। विथ की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 3√3/2, 3√3/2। तो ऊपर जाएगा तो 1/3√3, 1/3√3 आवर। ये हो गया मेरा टाइम। टू ऊपर जाएगा ना, 0.5 × 1 होगा। ठीक है, और किसी ने बोला ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट कितना ड्रिफ्ट होगा, कहाँ पे पहुंचेगा, ये ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। सबको समझ में आ रहा है? तो 0.5 इंटू दिस, 0.5 इंटू दिस, 0.5 इंटू 1/3√3। तो 0.5 को 1/2 लिख सकते, तो 1/6√3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है गाइस? आपको क्वेश्चन सबको समझ में कैसे करना होता है, कैसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं गाइस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर नीट में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। जेई मेन में, जेई मेन का क्वेश्चन इजीली आ गया कि नहीं आ गया, इजीली आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन पढ़ के उसके हिसाब से मैप करो क्वेश्चन को, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन को मैप करने आपको आ गया मतलब आपका काम खत्म। ठीक हो, सब लोग अभी सुनो। अब आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ अगले लेक्चर में गाइस। आपको कैलकुलस देख के आना है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग फटाफट। कैलकुलस का लेक्चर अपना हुआ है गाइस। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे आपको कुछ कुछ चीजें बतानी है, आपको जो जो करना है गाइस। ठीक है,
गाइस आगे बढ़े, भाई आगे बढ़े गाइस। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। थर्सडे कौन सा डेट है? थर्सडे अपना, थर्सडे को कौन सा डेट है गाइस? डेट कौन सा है? ठीक है, ये जो थर्सडे है, जो कमिंग थर्सडे, डेट बताओ, 25th। ठीक है, सो 25th के जो थर्सडे है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट गाइस कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है? डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेस, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेस, ऑल फॉर्मूलास, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले प्रॉपर तरीके देख के आने। ठीक है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों के। ठीक है, एंड सॉल्व ऑल द बेसिक क्वेश्चन, सॉल्व ऑल द बेसिक क्वेश्चन, सॉल्व ऑल बेसिक क्वेश्चन, सॉल्व ऑल द बेसिक क्वेश्चन। मतलब इवन आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, यूवी रूल वगैरह सब पता होना चाहिए, राइट? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको करके लाने। मतलब मैंने ऐसे किया, y इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने बोला कि साइन ऑफ x, 4 साइन x प्लस x टू द पावर 5 प्लस 5। ठीक है, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। यहाँ पे dy बाय dx कितना होगा, एंड फाइंड dy बाय लेट्स से dt। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। फिर मैंने एक एग्जांपल 2 दे दिया आपको। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने आपको यहाँ पे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा। ये आपको सबको आना चाहिए। ठीक है गाइस, ये आपको सबको आना चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, ये इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी विथ लिमिट्स। मैंने बोला 1 से लेके लेट्स से 3 तक, तो 1 से 3 के मेरे को सब लिमिट चाहिए, तो आपको विथ लिमिट और नॉर्मल इंटीग्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बिफोर अटेंडिंग थर्सडेज लेक्चर, 25th का लेक्चर। ठीक है गाइस, वो आप करके लाओ। ठीक है, सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको पढ़ के आने, सॉल्व ऑल द बेसिक क्वेश्चंस फटाफट कर लो। चाहिए तो जेवाईसी से देख लो। ठीक है, जेवाईसी से देख लो या नॉर्मल अपने लेक्चर देख लो। थर्सडे को मैं आपको बताऊंगा, थर्सडे को मैं आपको बताऊंगा, अगले हफ्ते आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करना है, एनएलएम। सो एनएलएम के सारे लेक्चर्स ओल्ड बैच से आपको देख के आने, ओल्ड बैच से आपको देख के आने। एक काम करते, ओल्ड बैच से नहीं, ओल्ड बैच से देखो, चलो सॉरी, ओल्ड बैच से देखो, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके समझ में आएगा। जेवाईसी तो बाद में देखना है, रिवीजन के साथ, रिवीजन के लिए जेवाईसी तो बाद में देखना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ इफ यू वांट टू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंडे तक आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा कंप्लीट करना है देख के। ठीक है, कंप्लीट नहीं, आधा कंप्लीट कर। तो नेक्स्ट मंडे एंड नेक्स्ट थर्सडे, दोनों दिन में आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म करना है, ओल्ड बैच के लेक्चर्स देख के, ओल्ड बैच मास्टर क्लास चैनल। ठीक है, ये पूरा का पूरा करोगे और फिर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहूंगा, तो मेरा 3 या 4 लेक्चर में आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद अपने को सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है, राइट गाइस? तो काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अपने को फटाफट खत्म करना है, मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। ठीक है, जिससे आपकी चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं। कुछ होमवर्क आपको मैं, एक काम करो, मैं होमवर्क आपके लिख के देता हूँ। मुझे आप होमवर्क, ये वाला जो चीज है, आपको पहले होमवर्क तो कैलकुलस वाला होमवर्क तो करना ही है, और फिर कुछ होमवर्क जो आपको खुद करके आना है गाइस। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग होमवर्क देखो, होमवर्क देखो सब लोग गाइस, होमवर्क
ठीक है, पहले रेन एंड मैन, ठीक है, मैंने आपको बताया रेन एंड मैन थेरी वीडियो लेक्चर्स, यू हैव टू राइट वीडियो लेक्चर्स। कहां से देखने हैं वीडियो लेक्चर्स? ओल्ड बैच मास्टर क्लास चैनल। ठीक है, देखो समझ में कितना आता है इसमें। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन सॉल्व में आपको जो बता रहा हूँ क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 46, HC वर्मा, पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सरसाइज पेज नंबर, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसलिए ना मैं देता नहीं हूं जनरली। ठीक है, पेज 54, क्वेश्चन नंबर 46, 47 and 49. 49 is very good example guys. 49 and 47 भी अच्छा ही है। तो ये कितना जितना भी जमेगा उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 स्टार करके रखता हूं मैं। ठीक है, ये जेई थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड एग्जांपल है। 14 47 नॉर्मल एग्जांपल है। ठीक है, इस कर लो। ठीक है, तो इतना पहले करके आओ। इतना ये अपना एग्जांपल, मतलब मैं आपको बोला था होमवर्क क्या क्या करना है, ये पहले आप थर्सडे तक करके आओगे, और थर्सडे तक पूरा पूरा कैलकुलस जो है ये सब कुछ आप करके आओगे। ठीक है, उसके बाद ये थर्सडे के लेक्चर में बैठोगे। हीट अपना चल रहा है, पैरेलल उसको चलने दो। हीट अपना चल रहा है, शाम को अपन मिलते गाइस हीट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय गाइस। दो दो लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, काफी सारी चीजें होने वाली आपके साथ अभी। ठीक है, बढ़ने वाला है चीजें। बाय गाइस। हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेज दो। स्क्रीनशॉट लो और भेज दो। बाय गाइस।